नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज ये है कि आज हम जो महम चौबीसी है उसके ऐतिहासिक चबूतरे पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर हम क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि यहाँ पर किसानों का एक धरना जो वो शुरू हुआ है और उसमें महम से ही जो विधायक हैं बलराज कुंडू वो आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनसे बात करते हैं। कुंडू साहब, हम देखते हैं कि ये तो अब कानून बन गया। विरोध प्रदर्शन पहले भी हो रहा था, आप भी किसानों के पास जा रहे थे, अब ये कानून बन गया है। अब आप धरना दीजिए, अनशन कीजिए, सरकार के कानों पर तो कोई असर हो नहीं रहा है। आपको लगता है कुछ होगा? देखिए सर्वमित्र भाई, जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा जब जीएसटी का कानून आया था उसमें 8-9 महीने तक अमेंडमेंट होता रहा है, उसमें जो उनके, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश में 80% के लगभग जो किसान और उससे जुड़े हुए लोगों की पॉपुलेशन है, आज वो सड़कों पे चिल्ला रहे हैं। उनकी ये अंधी बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है। वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए जीएसटी लागू किया। उन्होंने जब भी बोला उसमें कितनी बारी में करीबन 50-60 बारी उसमें संशोधन करने का काम किया। ये इस बात को दर्शाता है कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजी। लेकिन ये इस बात को भूल गए हैं ये 80% पॉपुलेशन ये कृषि प्रधान प्रदेश और उससे व्यवसाय से जुड़े हुए किसान मजदूर का देश है। ये अगर कुर्सी बैठा सकता है तो कुर्सी से नीचे खींचने की भी ताकत रखता है। आपको लगता है ये जो किसान कर रहे हैं, क्या इस ताकत का एहसास सरकार को होगा और दोबारा से विचार किया जाएगा? देखिए, सच्चाई की लड़ाई कठिन जरूर होती है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन ये हमेशा से आपने भी सुना होगा, हमेशा सच्चाई की और न्याय की जीत होती है। उसी रूप में ये जो आज ये न्याय युद्ध जो हमने यहाँ से आगाज किया है, जब से ये काले कानून आए हैं तब से पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है। ये आज के आगाज ये इस प्रदेश के किसान को जगाने के लिए, उसकी अपनी लड़ाई के प्रति जागृत करने के लिए हम इसकी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से किसान को ये हक दिला के रहेंगे। उसके लिए हम सड़क से सांसद और विधानसभा तक जहाँ भी जाना पड़ेगा, हम हर लड़ाई जो है ना इस जनता के किसान की मजदूर की लड़ाई को लड़ने के तैयार। हम देख रहे हैं हरियाणा पंजाब में, हालांकि हरियाणा में पहले शुरुआत हुई थी, उसके बाद हरियाणा में थोड़ा सा किसानों का जो विरोध है वो ठंडा पड़ गया। पंजाब में ये बड़े स्तर पर जा रहा है। पंजाब में सिर्फ बीजेपी को छोड़कर सभी तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं इन कानून के खिलाफ। वहां पे सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उनके साथ आ गई है। हरियाणा में ये ठंडा क्यों पड़ गया आपको लगता है, और क्या ये दोबारा से कुछ खड़ा होगा? ये निश्चित रूप से खड़ा होगा। आज आपने देखा होगा एंटरटेनमेंट जो हमारे कलाकार भाई साथी थे, उन्होंने आगे खुले मन से आज इसका सपोर्ट किया है। वो तन मन धन से इस आंदोलन में साथ हैं और वो बड़े बड़े जनता को जागरूक करने के लिए अच्छे अच्छे गीत, वो संस्कृति को गाने जनता में प्रस्तुत करेंगे और इस आगाज को बहुत मजबूती से बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से पंजाब हमारा बड़ा भाई है, वहाँ का किसान ज़्यादा सामर्थ्य और मजबूत है। वो हमारे गणी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मिल के छोटा बड़ा इस लड़ाई को लड़ेंगे। निश्चित आगे की रणनीति क्या है? ये आमरण अनशन आपने यहाँ से शुरू किया, आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति अभी घोषणा करेंगे, हम मिलके सारे इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अब चुनाव की घोषणा भी क्योंकि हो चुकी है तो हमें इस लड़ाई को बड़ौदा में भी लड़ना है। उस हिसाब से आज की अभी सारी टीम यहाँ पे किसान संगठन की आई है, तो हम जो है उसको वो करेंगे। कुंडू साहब, आप कहते हैं कि बड़ौदा में किसान लड़ाई लड़ेगा, बड़ौदा में सरकार को सबक सिखाएगा किसान, लेकिन वहां पर जिस किसान की आप बात कर रहे हैं वो तो बट जाएगा, क्योंकि सामने कांग्रेस है, सामने इनेलो है और सामने आप होंगे, आपका कैंडिडेट होगा। तो ऐसे में बात कैसे बनेगी? देखिए, अब बड़ौदा का किसान वो हर चीज से वाकिफ हो चुका है। भाजपा को तो 36 बिरादरी का किसान मजदूर सपने में भी उसको वोट डालने की नहीं सोचेगा। और रही बात जो दूसरी विपक्ष की, ये जो नेता हैं, उनका असली चेहरा
ये प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से जान चुकी है। वो किस प्रकार भाजपा के सहयोगी के रूप में काम कर कर आज कहीं भी ना विधानसभा में ना सड़क पे कहीं पे भी किसान के साथ ही दर्द में नहीं खड़ा है। ड्राइंग रूम में से प्रेस नोट भेजने से किसान नहीं बचेगा। वो सड़कों पे किसान के बराबर में बैठ के और मजबूत भूमिका निभाने से किसान बचेगा। जो सबके सामने आ चुकी है वो सच्चाई, वो कितना उस सहयोग के लिए है। तो उनके कैंडिडेट को भी पूर्ण रूप से नकारने का काम करेगा। तो उसके बाद ये पंचायती उम्मीदवार निश्चित रूप से आज लोग किसान मजदूर अपने हितैषी अपने कैंडिडेट को जो उनका अपना पंचायती साझा उम्मीदवार होगा जिसमें हम सब की भूमिका होगी। आप पार्टी ने आज देखा घोषणा कर दी है, मुझे भी बोल के गए हैं कुंडू साहब लेके आइए हम आपके साथ हैं। इसी प्रकार से एक दो दल और हैं जो मेरे को अनऑफिशियली बोल चुके हैं और वो उनकी ये भी है कि जब आप इसको डिक्लेयर करेंगे हम ऑफिशियली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपका समर्थन करने को तैयार है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा ये वोट बटेंगे नहीं। अब इस किसान मजदूर अपने वोट को संगठित करके एक अपने कैंडिडेट को देख के उसका वकील बना के विधानसभा में भेजने का काम करे। ये चीज़ आपको और ये बड़ौदा से इस पूरे प्रदेश को एक नई राजनीतिक किरण, एक नया जो संदेश जाएगा कि बस बहुत हो चुका है। ये काले अंग्रेज जो आज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस पूरे प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं, अब उनको सबक सिखाने का काम ये प्रदेश के लोग करेंगे। एक चर्चा है और ये मैंने सवाल अभय चौटाला से भी पूछा था कि ये चर्चा है कि जितने ज़्यादा वोट अभय चौटाला का कैंडिडेट लेकर जाएगा, जितने ज़्यादा कुंडू का कैंडिडेट लेकर जाएगा, वो नुकसान करेगा कांग्रेस का और बीजेपी जीत जाएगी। ऐसी चर्चा है। ऐसी चर्चा है। मैं तो उम्मीद करता हूं अभय जी को भी इस पर चिंतन करना चाहिए। अभय जी का समय अभी नहीं है चुनाव लड़ने का और मैं उनसे निवेदन करता हूं आज ऐसे उसमें जब किसान को एक मजबूत साथ उसकी जरूरत है, उनको भी हमारे साथ समर्थन में आके ऐसी पंचायती उम्मीदवार के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि हम इन दोनों पार्टियों को सत्ता पक्ष को और विपक्ष के का इनका दोगला चेहरा जो जनता जान चुकी है, इनको जो सबक सिखाने का काम करें उसमें मैं समझता हूं अभय सिंह जी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। क्या कोई बातचीत होगी इस मामले में? नहीं, मेरी अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा उनको कर देना चाहिए क्योंकि उनका जनाधार अभी उसमें नहीं है। वो वोट खराब करने के अलावा बीजेपी को फायदा देने के अलावा मैं मानता हूँ वो नहीं होगा। कब जा रहे हैं बड़ौदा और कब से आपका उम्मीदवार आने वाला है वहाँ मैदान में? बस वो तो अभी बड़ौदा के लोगों से चर्चा की जाएगी। एक वीक का जो हम उनके बीच में जाके चर्चा करके उसके बाद जैसा भी होगा वो आपके समक्ष बता दिया जाएगा। 6 तारीख को सिरसा में भी किसान इकट्ठा हो रहे हैं, क्या वहाँ पर भी जा रहे हैं? हाँ, मुझे निमंत्रण मिला है और मैं शायद वहाँ पहुँचूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने सुना बलराज कुंडू आज आमरण अनशन पर बैठे। पंजाब में काफ़ी बड़े स्तर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन हरियाणा में पहले शुरू हुआ था, उसके बाद ठंडा पड़ गया। तो आज जो महम चौबीसी का जो ऐतिहासिक चबूतरा है वहाँ पर किसान इकट्ठे हुए और जो यहाँ से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने यहाँ आमरण अनशन किया। अब देखना होगा कि ये जो किसान ताकत दिखा रहा है, चाहे वो पंजाब का है, हरियाणा का है, क्या ये जो ताकत है ये क्या सरकार तक पहुँचेगी और सरकार क्या इन कानूनों को लेकर क्या कोई दोबारा विचार करेगी? धन्यवाद, नमस्कार।